हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 का नया लेसन संसाधन, जो कि एसएसटी से है। ठीक है, तो हमने संसाधन के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा। तो इसमें नए शब्द जो आए थे, हमारी प्रौद्योगिकी, किसी कौशल करने, किसी वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का प्रयोग क्या है, प्रौद्योगिकी है। ये सब हमने पढ़ा था। और संसाधन क्या होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो संसाधनों के प्रकार सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राकृतिक संसाधन। ठीक, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जल, मृदा, खनिज आदि जो भी हैं, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। जिसने अगर इसको नहीं पढ़ा है वो हमारे पुराने वीडियो में जाकर इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें कुछ असीमित हैं और कुछ मानवीय क्रियाओं पर और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया प्रयोग उनके भंडार को जो है प्रभावित कर सकता है। अगर हम जल का लापरवाही से प्रयोग करेंगे तो उसका भंडार कम हो सकता है। ठीक है, और कभी जल की हमें कमी हो जाती है गर्मियों में। ठीक, उनका भंडार प्रभावित हो सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना ये विश्व के लिए बहुत बड़ी समस्या है। ठीक, अब है अनवीकरणीय संसाधन। अब ऐसे संसाधन जो अनवीकरणीय संसाधन हैं, जिनका भंडार जो है बहुत सीमित मात्रा में है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित में से हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। ठीक है, तो इस प्रकार के संसाधन जो कि ख़त्म हो सकते हैं, इनके ये अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जो है इसके उदाहरण है। ठीक है, संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। भंडार किसे कहते हैं कि संसाधन का जो बहुत अधिक मात्रा होती है उसको जो भंडार कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण जो है असमान रूप से है। ठीक है, किसी जगह में ज़्यादा संसाधन पाए जाते हैं, किसी जगह में कम पाए जाते हैं। कहीं कोयला पाया जाता है, कहीं पेट्रोलियम पाया जाता है, इस तरह से। ठीक है, चलिए अब देखिए मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं आपको जानना है कि पहले आपने संसाधन जाने, उसके बाद आपको ये पता चला कि कुछ प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उनका नवीकरणीय अनवीकरणीय किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए मानव निर्मित संसाधन ये क्या होते हैं। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उनसे लोहा बनाना नहीं सीखा। जब तक कि लोग जानते नहीं थे कि लौह अयस्क से हम लोहा बना सकते हैं, तो तब तक वो एक संसाधन नहीं था। लेकिन लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुनः पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, तो इसे प्रौद्योगिकी को भी क्या कहा जाता है, एक मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। ठीक है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। तो मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ राजू ने स्वीकृति में जो है हिर गया, राजू ने जो है सिर हिला दिया। ठीक है, अब मानव संसाधन क्या होते हैं। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल हो। ठीक है, तथा ज्ञान होना चाहिए, कौशल होना चाहिए तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध होनी चाहिए। जब प्रौद्योगिकी होगी तभी तो उसका उपयोग कर पाएंगे। मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, लोग मानव संसाधन हैं। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार लाना क्या कहलाता है, मानव संसाधन विकास कहलाता है। संसाधन संरक्षण। अब देखो संसाधनों का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। संसाधन हमको संरक्षण करना भी जरूरी है। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है। तो ये हकीकत भी हो सकती है आने वाले समय में, और सारे पेड़ कट गए हैं।
वहाँ पर न तो छाया थी और न ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में इधर उधर निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को अपने स्वप्न के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या पानी खत्म हो सकता है और पेड़ सारे कट सकते हैं? अम्मा ने क्या कहा? हाँ कहा। तो उसकी अम्मा ने कहा, हाँ। अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहेंगे तो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो अम्मा ने कहा, बहुत कुछ कर सकते हैं। अम्मा ने उत्तर दिया, आप अपने दोस्त से बात क्यों नहीं करते हो? ठीक है। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषी विकास कहलाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतत पोषी विकास क्या है? तो आप इसका जवाब देंगे कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उसके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषी विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके, यदि हर व्यक्ति उसको संभाल के उपभोग करे, वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनता है क्योंकि सभी जीव जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों, बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम सब वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत ही अच्छा कार्य है। तो डियर स्टूडेंट, ये सब आपको भी करना चाहिए कि कोई भी चीज़ की हम फालतू की बर्बादी न करें और संसाधनों को बचाएं, प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। तो पृथ्वी को सजीव रखना एक बहुत ही अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ न हो। कागज़ हमें जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट जो करते हैं कागज़ को बार बार फाड़ते हैं, बर्बादी करते हैं। तो कागज़ बनाने के लिए कितने पेड़ों को काटा जाता है ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एक कागज़ जो है बहुत अधिक पेड़ कटने से बनते हैं। अब वो कह रहा है कि मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। अब दूसरा दोस्त कह रहा है कि मैं ये ध्यान रखूँगा कि कोई भी फालतू का विद्युत न जलाए। मुस्तफ़ा ने जोर देकर कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलता है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। अब दूसरी दोस्त कह रही है कि मैं जो है जल की बर्बादी नहीं करूँगी। जल की एक एक बूंद जो है मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। तो यही सब लोग बच्चे अगर समझें, हर कोई ये समझे, तो इससे हमारे संसाधनों की बर्बादी जो है रुक सकती है और उनका संरक्षण हो सकता है। यहाँ कुछ कार्य मोना, राजू और उसके मित्र ने किए। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद कर रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अब यह निश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग में सतत पोषी हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। जल की बर्बादी रोकनी है। तो सतत पोषी विकास के सिद्धांत क्या क्या हैं? देखिए, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना है, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना है। मतलब प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास जो हो रहा है, दुरुपयोग जो हो रहा है, उसको हमें रोकना है। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना है। तो ये सब करके हम जो है संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। तो हर बच्चे को ये सब ध्यान रखना चाहिए। आप लोग भी अपने दोस्तों से आपस में ये चर्चा कीजिए कि किस तरह से हम अपने पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं, किस तरह से हम इनका संसाधनों का संरक्षण करें, प्राकृतिक स्रोतों को कैसे बचाएं। ठीक है। तो ये सब संसाधन जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही अधिक गुणकारी हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज ये लेसन आपका यहीं पर समाप्त होता है। कल हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ठीक है। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रोज़ रोज़ इसी तरह के वीडियो मिलें। ठीक है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।